भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की टॉप सीक्रेट लैब्स में एक ऐसा माया जाल बुना जा रहा है जिसकी परछाई भी दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाएंगे। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमारे जांबाज पायलटों को लोहे की ढाल पहना देगी और दुश्मन को ऐसा घाव देगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों पर जो गुरूर करते हैं, वो गुरूर बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि भारत युद्ध के मैदान में अपने वो 400 महायोद्धा उतारने की तैयारी कर रहा है जिनके पास शरीर नहीं है पर जिनके हमलों में प्रलय मचाने की ताकत है। आसमान में रचा जा रहा है भारत का वो चक्रव्यूह जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं। चीन पाकिस्तान के अरबों डॉलर के फाइटर जेट बनेंगे कबाड़, भारत के अदृश्य 400 आसमानी शिकारी मचाएंगे तबाही। ना कोई पायलट, ना कोई आवाज। हिंदुस्तान की प्रेतों वाली सेना करेगी दुश्मन के घर में घुसकर महाविनाश। दिल्ली में बैठकर भारतीय वायुसेना का इंद्र चलाएगा महातांडव, बीजिंग से इस्लामाबाद तक कांपेगी रूह। तो आखिर क्या है भारत का ये गुप्त हथियार, ये प्रेतों की सेना जिसका जिक्र हमने किया? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना का वो भविष्य है जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। ये हैं भविष्य के लड़ाके, भारत के अपने अनमैन्ड स्टील्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, यानी बिना पायलट के उड़ने वाले घातक लड़ाकू विमान। जी हाँ, आपने सही सुना। भारतीय वायुसेना 2040 तक 300 से 400 ऐसे अदृश्य लड़ाकों का एक विशाल बेड़ा बनाने के महाअभियान पर काम कर रही है। ये मौजूदा 42 स्क्वाड्रन के अलावा लगभग 20 नई स्क्वाड्रन का एक ऐसा घातक दस्ता होगा जो पूरी तरह से मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है और इतनी बड़ी है कि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वाइवल का सवाल है। भारत दो तरफा मोर्चे पर खड़ा है। एक तरफ ड्रैगन की कुटिल चालें, दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक साजिशें। ऐसे में पारंपरिक युद्ध लड़ने का मतलब है अपने सबसे कीमती संसाधन यानी हमारे बहादुर पायलटों की जान को दांव पर लगाना। एक फाइटर पायलट सिर्फ एक सैनिक नहीं होता, वो देश की अरबों की संपत्ति होता है जिसे तैयार करने में सालों की तपस्या लगती है। एक विमान के गिरने का मतलब सिर्फ लोहे का नुकसान नहीं बल्कि एक परिवार का उजड़ना और देश की शक्ति का कम होना है। इसी दुखती रग का इलाज है ये अनमैन्ड सेना। ये एक ऐसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का हवाई संस्करण है जहां जंग शुरू होने के पहले घंटे के अंदर ही दुश्मन के सैकड़ों ठिकानों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है और इस हमले में हमारा एक भी सैनिक सीमा पार नहीं करेगा। ये ड्रोन दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने, उनके संचार को ठप करने और उनके सबसे सुरक्षित बंकरों को तबाह करने का काम करेंगे, वो भी बिना एक बूंद खून बहाए। ये भारत की युद्ध नीति में एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो हमें रक्षात्मक मुद्रा से निकालकर एक आक्रामक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। ये दुनिया को सीधा संदेश है, अब भारत अपनी शर्तों पर जंग लड़ेगा और उन शर्तों में अपने सैनिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होगी। इस भविष्य की सेना को एक पिरामिड की तरह 3 स्तरों में बांटा गया है। हर स्तर पहले से ज्यादा घातक, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा खतरनाक है। पिरामिड का आधार और इस सेना की सबसे बड़ी ताकत है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA, जिन्हें हम बलिदानी अंगरक्षक कह सकते हैं। कुल 20 स्क्वाड्रन में से 10 से 12 स्क्वाड्रन इन्हीं की होंगी। ये 1 से 5 टन के छोटे, फुर्तीले और अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन होंगे। इनका मकसद ही है शहीद होना। जी हाँ, ये वो अंगरक्षक हैं जो अपने मालिक यानी हमारे मुख्य फाइटर जेट्स जैसे राफेल या Su-30 MKI के लिए किसी भी मिसाइल को अपने ऊपर ले लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग MUMT कहते हैं। इसकी भयावहता की कल्पना कीजिए। आसमान में हमारा एक M का फाइटर जेट उड़ रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वो एक किंग की तरह है और उसके चारों तरफ 8 से 10 CCA ड्रोन्स का एक सुरक्षा घेरा है जो उसके गुलाम हैं। पायलट के एक इशारे पर ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके राडार सिस्टम को अंधा कर देंगे। ये दुश्मन के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी झूठी लोकेशन भेजकर कंफ्यूज कर देंगे। जैसे ही दुश्मन कोई मिसाइल दागेगा, ये ड्रोन उस मिसाइल के सामने आकर खुद फट जाएंगे, लेकिन अपने किंग तक खरोंच भी नहीं आने देंगे। ये सिर्फ ढाल ही नहीं, तलवार भी हैं। ब्रह्मोस NG जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस होकर ये दुश्मन के एयरबेस और हथियार डिपो पर मौत बनकर बरसेंगे। ये संख्या में इतने ज्यादा होंगे कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाएगा। ये दुश्मन के लिए एक ऐसा बुरा सपना होंगे जिससे वो कभी जाग नहीं पाएगा।
अगर CCA इस सेना के पैदल सिपाही हैं, तो अब मिलिए इसके स्पेशल फोर्सेस और असासिन्स से। पिरामिड का दूसरा स्तर है टैक्टिकल स्टील्थ फाइटर बॉम्बर्स। ये 5 से 10 टन के अदृश्य जल्लाद हैं। ये विंगमैन की तरह किसी के साथ नहीं उड़ेंगे, बल्कि ये अकेले ही गहरे मिशन पर निकलेंगे। अमेरिकी XQ-50 एयर वैल्क्री जैसे ड्रोन्स से प्रेरणा लेकर बनाए गए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से स्टील्थ होंगे, यानी ये दुश्मन के राडार की पकड़ में आए बिना रात के अंधेरे में एक परछाई की तरह उनकी सीमा में 500 से 1000 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएंगे। इनके पेट में बने गुप्त खानों में लेजर गाइडेड बम और सटीक मिसाइलें होंगी। इनका एक ही काम होगा, दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करना, जैसे दुश्मन का न्यूक्लियर कमांड सेंटर, उनके टॉप जनरलों के हेडक्वार्टर या समुद्र में घूम रहे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर। ये वो साइलेंट किलर्स हैं जिनकी तबाही का पता दुश्मन को तब चलेगा जब सब कुछ राख हो चुका होगा। और अब पिरामिड का शिखर, वो जो इस पूरी अदृश्य सेना का महाकाल होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक स्तर अनमैन्ड स्टील्थ फाइटर्स। इस श्रेणी का शहंशाह है भारत का अपना DRDO द्वारा बनाया जा रहा घातक UCAV। इसका नाम ही इसकी पहचान है। 10 से 13 टन का यह दैत्य बिना पायलट का एक फुल फ्लाइट फाइटर जेट है। इसकी क्षमताएं किसी भी 5वीं पीढ़ी के मानव चालित विमान को टक्कर देंगी। ये सुपर क्रूज कर सकेगा, यानी ध्वनि की गति से भी तेज बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए उड़ सकेगा। ये अपने साथ 4 टन तक के हथियार ले जा सकेगा और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इतना बुद्धिमान होगा कि ये खुद ही युद्ध के मैदान का विश्लेषण करके फैसले ले सकेगा। ये या तो खुद एक लोन वुल्फ की तरह सबसे खतरनाक मिशन पर जा सकता है, या फिर छोटे CCA ड्रोन्स के पूरे झुंड को एक कमांडर की तरह नियंत्रित कर सकता है। घातक वो ब्रह्मास्त्र है जिसे भारत तभी इस्तेमाल करेगा जब दुश्मन को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकना होगा। ये आसमान का वो शिकारी है जिसके सामने कोई दूसरा शिकारी टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर किसी को भी लग सकता है कि यह सब हॉलीवुड की किसी फिल्म जैसा है। क्या भारत ये सब अकेले कर सकता है? तो सुन लीजिए, हाँ, और यही इस कहानी का सबसे गौरवशाली अध्याय है। ये महाअभियान किसी विदेशी टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तपस्या पर आधारित है। इस सपने को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया है भारत के 2 सबसे बड़े योद्धाओं ने, DRDO जो इन हथियारों का दिमाग तैयार कर रहा है, और HAL जो इन्हें शरीर दे रहा है। ये हमारे वो आधुनिक विश्वकर्मा हैं जो भविष्य के भारत के लिए रक्षा कवच का निर्माण कर रहे हैं। घातक और एमका जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट से मिली बेशकीमती तकनीक और अनुभव इस ड्रोन सेना को बनाने में संजीवनी का काम करेगी। ये दुनिया को बताएगा कि भारत अब टेक्नोलॉजी का खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता बन चुका है। हालांकि ये रास्ता गुलाबों का सेज नहीं है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। 2028 तक इन ड्रोन्स के सफल प्रोटोटाइप तैयार करना और 2030 के बाद इनका उत्पादन शुरू करना एक बहुत ही टाइट डेडलाइन है। DRDO और HAL के बीच का तालमेल और सरकार से मिलने वाला फंड, ये सब कुछ समय पर होना चाहिए। किसी भी एक प्रोजेक्ट में देरी पूरे अभियान को कई साल पीछे धकेल सकती है। विदेशी मदद का विकल्प खुला है, लेकिन वो निर्भरता के साथ आता है, और नया भारत किसी पर निर्भर होना नहीं चाहता। यह एक अग्नि परीक्षा है, और इस परीक्षा को पास करके ही भारत आसमान का अगला सिकंदर बनेगा। तो तस्वीर साफ है, 2040 का भारत एक ऐसा भारत होगा जिसकी वायुसेना दुनिया की सबसे घातक और तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं में से एक होगी। हमारे आसमान की रक्षा केवल इंसान नहीं, बल्कि इंसान और मशीनों की एक हाइब्रिड शक्ति करेगी। जब हमारा राफेल दुश्मन की तरफ बढ़ेगा, तो उसके आगे पीछे बलिदानी अंगरक्षकों का एक पूरा झुंड चलेगा। जब हमें दुश्मन के घर में घुसकर संदेश देना होगा, तो हमारे अदृश्य झल्लाद बिना आहट दिए अपना काम कर जाएंगे। और जब जंग निर्णायक मोड़ पर होगी, तो हमारा घातक दुश्मन के लिए महाकाल बनकर टूटेगा। चीन और पाकिस्तान की पूरी हवाई युद्ध की रणनीति जो उन्होंने पिछले 50 सालों में बनाई है, वो इस एक कदम से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यह सिर्फ एक सैन्य अपग्रेडेशन नहीं है, यह एक माइंडसेट का बदलाव है। यह उस नए भारत का ऐलान है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश है, भारत से टकराने की गलती मत करना, क्योंकि हमारे तरकश में अब वो तीर हैं जो दिखते नहीं पर लगते बहुत गहरे हैं। आपकी इस महायोजना पर क्या राय है? क्या भारत इस अदृश्य सेना के दम पर एशिया में सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में आग की तरह फैला दीजिए।